हम पटना परसों गए तो हमारे साथ जो है वो जेडीयू के एक बड़े हेवी लीडर हैं, उनके जिस्मानी बड़ा माशाल्लाह काफ़ी। तो प्लेन पटना में लैंड हुआ तो बोले कि आपका वेलकम है पटना की सरजमीन में। फिर उन्होंने कहा कि ये फुला की सरजमीन है। मैंने कहा देखिए साहब, आप छेड़खानी किया मुझसे। बोले नहीं हम ऐसा नहीं। बोला सुनिए, ये फुला की सरजमीन, बोले शेर शाह की भी सरजमीन है। बोला आपका हम वेलकम कर रहे हैं, तारीख में हम पहले आए, आप बाद में आए। बोले ये आपकी जबान से परेशानी हमारे को। बोला हर चीज से परेशान होंगे अब आप। मैं प्लेन में खामोश बैठा था, आप मुझे बोलकर बोले पलट कर, ओवैसी जी ये फुला की सरजमीन है, आपका वेलकम। मैं आपको देख रहा, 1.5 घंटे फ्लाइट में बैठा, मैं देखा आपके तरफ, मैं खामोश अखबार पढ़ते बैठा था। बोले कि आपको कोई दूसरा नाम नजर नहीं आया? बोला नहीं नजर आया। आपको वो नाम नजर आया, मेरे को ये नाम नजर आया। तो ये चाहिए, इनको हर चीज में बोलना पड़ेगा। और फिर ये बोलना कि नहीं, यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ है। हम बीजेपी, आरएसएस, इनकी सोच और फिक्र हिंदुस्तान के जो सेकुलरिज्म का नजरिया उसके खिलाफ, हम उसके खिलाफ है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मुल्क आजाद होकर 70 साल हो चुके हैं और हम सिर्फ वोट डालने की मशीन है कि इनको वोट डालें, इनको कामयाब करें, यही कामयाब होंगे, यही मिनिस्टर बनेंगे, यही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कभी ये नहीं बनेंगे तो वो बनेगा, कभी वो नहीं बनेगा तो बेटा बनेगा, दामाद बनेगा। कहां तक जाएंगे आखिर? क्या हम यही इसीलिए हमारा काम है? मेरे अजीज दोस्तों, आज आपके पास एक ऑप्शन है। कल तक आपके पास मजबूरन आपको इनको वोट डालना पड़ता था। आज आप मजबूरी की हालत में भी उनको वोट नहीं डाल सकते इंशाअल्लाह। हम पटना में आज तक के प्रोग्राम में गए, वहां पर जेडीयू के एक स्पोक्स पर्सन हमसे सीमांचल के बारे में सवाल करना शुरू कर दिए। अचानक मुझे याद आया कि वही शख्स था जिसने टीवी पर आकर कहा था कि पैसे लिए। मैं लगा कहां पैसे लाओ? पैसे दो हमको। इल्जाम लगाना क्या बात है? तो खैर वो गुफ्तगू होगी। बाद में मेरे को बोला क्या आप हमारी बेइज्जती कर दिए, हमारी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा अब होगा इंशाअल्लाह ताला, अब होगा। यानी गुरूर इतना कि हमको कैसा बोले, क्या सरखाब के पर लगे हैं, तुम आसमान से गिरे? अच्छा को बोले हम, तुमको कहां बचे? इलेक्शन का नतीजा इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से अच्छा आएगा, हम कामयाब होंगे। मगर हम पूरे बिहार में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में तो एक यादव परेशानी हमसे बहुत ज्यादा परेशान है और हम पे इल्जाम लगाते हैं। टीवी पर आकर हमसे पूछते वो आप क्या कर रहे, वोट काट रहे। मैं बोला तुम मुझे मत समझाओ, अपने समधी को समझाओ। पहले समधी को नहीं समझा, असदुद्दीन को समझाएंगे आगे। जो हमारे भाई या बुजुर्ग या उलमा दूसरी पार्टियों में, हम उनकी इज्जत करते हैं। बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे, मगर कब तक हमको डराएंगे तुम बीजेपी से? हम बीजेपी से नहीं डरेंगे, ना इनसे डरेंगे। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है। जिस तरह 1990 में याद रखिए लालू कामयाब हुए थे तो लोगों ने कहा कि नया दौर का आगाज हो रहा है। वो नया दौर का जरूर आगाज था, मगर जो उम्मीदें वाबस्ता थी 1990 में, लालू की कामयाबी की उम्मीदों पर नहीं उतरे। मैं आपसे कह रहा हूं 2015 में एक नए दौर का हम आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला और पूरे बिहार के मजलूम अवाम की, पूरे बिहार के दलित अवाम की, पूरे बिहार के पिछड़े पसमानदा अवाम के एक नए दौर का हम आगाज करेंगे। जो 10 साल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने ट्विटर के ऊपर मेरी एक तस्वीर, आधी तस्वीर डाली और आधी तस्वीर मोहन भगवत की डाली। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर किस बुनियाद पर हम मुसलमानों की तौहीन की जा रही है।